क्या हो, जब आपकी प्रेजेंस ना होने के बराबर हो, आपके होने ना होने से किसी को कोई फर्क ना पड़ता हो, फिर अचानक स्कूल की एक पॉपुलर गर्ल आपकी लाइफ में आ जाए और सभी आपको नोटिस करने लग जाए और इसके चलते आपको उससे प्यार भी हो जाए। कुछ ऐसा ही होता है हमारे कहानी के मेन कैरेक्टर शिराशी जुटा के साथ। शिराशी एक बहुत ही मासूम और मामूली सा लड़का है जिसे कोई नोटिस नहीं करता, मानो जैसे वह दूसरों के लिए इनविजिबल हो। उसने एक्सेप्ट कर लिया था कि उसकी जिंदगी ऐसे ही कटने वाली है। एक दिन वह क्लास में बैठा यही सोच रहा था कि एक पर्पल बालों वाली खूबसूरत लड़की उसके करीब आती है और उसकी फोटो खींचने लगती है। शिराशी ये देखकर बहुत हैरान होता है क्योंकि अब तक सिर्फ उसकी फैमिली ही उसे नोटिस कर पाती थी, लेकिन अब क्लास की सबसे पॉपुलर गर्ल उसे देख पा रही है। शिराशी को यह लगता था कि कोबू और उसका कोई मैच नहीं, जहां उसकी प्रेजेंस ना होने के बराबर है, तो वहीं कोबू हमेशा लोगों से घिरी रहती है। दूसरी तरफ कोबू को उसे तंग करने में बहुत मजा आने लगा था और शिराशी की यह इनविजिबिलिटी उसे काफी दिलचस्प लगने लगी थी। वह बार बार टेस्ट करती थी कि शिराशी को लोग किस हद तक नोटिस नहीं करेंगे। एक बार तो उसने शिराशी को डेयर किया कि वह एक टांग के साथ डेस्क पर खड़ा हो जाए ताकि इसे प्रूव हो जाए कि उसे कोई नोटिस नहीं करता, लेकिन उनकी इस हरकतों को टीचर स्मिथ पूरी क्लास देख लेती है। तभी कोबू की दोस्त अगले पीरियड के लिए उसे बुला लेती है। घर जाते हुए कोबू की फ्रेंड्स शिराशी के बारे में ही बातें किए जा रही थीं कि आज वह इतनी लकी थी कि उन्हें शिराशी 2 बार नजर आया। अगले दिन कोबू शिराशी के पास जाकर बैठ जाती है, लेकिन वह आज शिराशी से गुस्सा थी। शिराशी को समझ नहीं आता कि वह किस बात पर गुस्सा है। सुबह घर से लेकर स्कूल आने तक वह हर बात को याद करता है, फिर भी उसे समझ नहीं आता कि वह किस बात से गुस्सा है। कोबू उसे पनिश करने के लिए पूरी क्लास के सामने गोद में बैठ जाती है कि उन्हें कोई नोटिस नहीं करेगा। ऐसी पनिशमेंट तो मैं रोज लेना चाहूंगा। तभी शिराशी की फटके हाथ में आ जाती है। हालांकि वह इस बात से हैरान था कि कोबू का उसकी गोद में बैठना किसी ने नोटिस ही नहीं किया। क्लास खत्म होने के बाद शिराशी टीचर को कुछ बताने जाता है। कोबू उससे पूछती है कि वह हर रोज क्लास के बाद टीचर को क्या बताने जाता है। वह बताता है कि उसकी इनविजिबिलिटी की वजह से टीचर हर रोज उसकी अटेंडेंस लगाना भूल जाते हैं। भाई, टीचर का साइज तो देखो, इसे तो बच्चे असेंबली हॉल में वैसे ही कुचल लें। अगर यह टीचर हमारे स्कूल में होता तो हम तो इसे वैसे ही भगा देते। बाद में टीचर के एक सवाल पूछने पर कोबू कहती है कि शिराशी को इसका जवाब मालूम है। सभी बच्चे हैरानी से शिराशी को देखते हैं कि शिराशी आज आया है। शिराशी कंफ्यूज हो जाता है कि कोबू उसकी दोस्त है या दुश्मन, या वो सिर्फ उसे अपने मजे के लिए यूज कर रही है। कोबू शिराशी से उसका फोन नंबर मांगती है, लेकिन बीच में उसकी दोस्त आकर उसे इंटरप्ट कर देती है और शिराशी वहां से निकल जाता है। वीकेंड पे कोबू शिराशी को पार्क में देखती है और पूछती है कि वो यहां पर क्या कर रहा है। शिराशी कहता है वो यहां पर वीडियो गेम लेने आया था। रास्ते में उसे टिश्यू पेपर सैंपल देने वाला मिल गया। उसने उसका ध्यान खींचने की पूरी कोशिश की, लेकिन शिराशी की हर कोशिश नाकाम रही। आखिर में उसे खुद ही मुंह से बोलकर टिश्यू लेना पड़ा। टिश्यू लेने के बाद उसे खुद पर इतना प्राउड फील हुआ कि वह भूल ही गया वह वीडियो गेम लेने आया था। उसके बाद कोबू शिराशी के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करती है, लेकिन फोन का कैमरा शिराशी पर फोकस ही नहीं कर पा रहा था। फोकस करने के चक्कर में कोबू ऑलमोस्ट उसकी गोद में ही बैठ जाती है और फाइनली वह एक अच्छी सेल्फी ले लेते हैं। इसके बाद कोबू शिराशी के साथ अपना नंबर एक्सचेंज कर लेती है। रात में शिराशी दिन में हुई बातों को सोच रहा था। वह कोबू के साथ ली हुई सेल्फी को बार बार देख रहा था कि तभी अचानक कोबू का मैसेज आ जाता है। वह हैरान हो जाता है और सोच में पड़ जाता है कि वह अब इसका रिप्लाई कैसे करे, क्योंकि आज से पहले उसे किसी का मैसेज नहीं आया था। कोबू उससे पूछती है कि वह लोग किसी दिन घूमने चलें। शिराशी मान जाता है। दूसरी तरफ कोबू की बड़ी बहन जब नहाकर निकलती है तो नोटिस करती है कि कोबू काफी शर्मा रही है और काफी खुश लग रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की एनीमे की कहानी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो अपने एनीमे लवर दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। ऐसे ही दिलचस्प एनीमे एक्सप्लेन के लिए जुड़े रहो हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।